प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ विनती करते हैं, पूरा नियंत्रण आपका हो, हर एक से आप बातें करें। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप बोलने वाले ठहरे और आपको महिमा मिले, हर एक का जीवन आशीषित तो पूर्णतः से आजाद हो जाए। जितने सुने आपका भय उनके हृदय में आए और आपकी उपस्थिति में वो बढ़ते जाएं और आपको महिमा दें, आदर दें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. Oh God, we give you glory, Lord. We give you honor, Lord. We give you praises, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु जी का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 47वां अध्याय और उसका 10वां पद इस रीति से कहता है, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा और तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के दिन आपसे मुझसे बातें करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन में, जब हम मसीह जीवन में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है, बदलाव आता है, हमारा उद्धार होता है और हम विश्वासी हो जाते हैं। हम विश्वास में आ जाते हैं, हम विश्वासियों की श्रेणी में आ जाते हैं, हम विश्वासी गिने जाते हैं। और इस प्रकार से मसीह जीवन की शुरुआत होती है, वो जर्नी बिगिन होती है। और उस जर्नी की अच्छी शुरुआत अच्छे विश्वास से होती है। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद उस जर्नी की जो जैसी शुरुआत अच्छी हुई थी वैसी जर्नी नहीं बचती। वो जर्नी, वो जो मार्ग था जिस पर हम मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, हमें धीरे धीरे करके कठिन महसूस होता है। और उसका कारण क्या है? हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे अंदर जो है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को देखते हैं वचन में और प्रभु यीशु के चरित्र में, जो कुछ भी है हर जगह अच्छा है, भला है, बहुत अच्छा है। प्रभु का स्वभाव कैसा है? प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है ना, अनुग्रह करने वाला है, कृपा करने वाला है ना, दुख देकर प्रसन्न नहीं होता प्रभु, और हजारों पर करुणा करता है। प्रभु ने कहा एक तेरा भाई अपराध करे तो 7 के 70 गुना माफ कर। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो स्वभाव है, नेचर है, प्रभु यीशु को हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन हम प्रभु यीशु के नेचर को रिसीव नहीं किए हैं। और आज का ये वचन इसी बात के आधार पर है, जैसा प्रभु मुझे उभार रहे हैं कि हमारे दिल में प्रभु है, लेकिन हमारे दिल में प्रभु का स्वभाव नहीं है। हमारे अंदर हमारा स्वभाव है। हर विश्वासी के अंदर उसका खुद का एक स्वभाव होता है। और जब वो मसीह में आ जाता है, वचन पढ़ता है कि यीशु मसीह प्रभु जी ने ऐसा जीवन जिया, तो उसको चुनौती मिलती है, चैलेंज मिलता है कि यार मुझे भी ऐसा जीना है। और वो चाहता भी है कि मैं जीऊं, लेकिन वो जी नहीं पाता, है ना, वो जी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक तो वो हो सकता है कुछ बदलाव आ भी जाए, है ना। हम देखते हैं, सुनने में आता है, मैं तो सेवक हूं तो मुझे पता है भैया, जब हम प्रभु में नहीं थे खूब गुस्सा करते थे, हमारा गुस्सा कम हो गया। प्रभु में नहीं थे, हम गाली बकते थे, हमारा गाली बकना छूट गया। हम नशा करते थे, ये छूट गया। लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा सा बदलाव होकर ठहर जाता है। उसके बाद जो हमारा एक खुद का जो नेचर है, उसे हम त्यागना नहीं चाहते। और आज का ये वचन आपको चुनौती देगा कि आप अपने अंदर झांको और अपने स्वभाव को परखो और ये देखो कि आपके अंदर कैसा स्वभाव है
और आप ये समझ पाओ कि आपके अंदर जो स्वभाव है यीशु मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाता, इसलिए आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है और प्रभु यीशु के स्वभाव को लेने की जरूरत है, क्योंकि मसीह में आप आ गए हो और आपका विश्वास देखकर लोग प्रभु में नहीं आते, आपका चरित्र भी देखते हैं। केवल आपका विश्वास से ही लोग खींचेंगे नहीं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है ना, आप मसीह में कैसे हो, यह बहुत मायने रखता है। जब हम लोग नए नए विश्वास में आए थे, नए नए, तो हम तीनों भाई बहन सेवा में नहीं थे, प्रार्थना में जाया करते थे। तो संडे को जब हम सब लोग की बारी लगती थी कि भैया मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं नहाने जाऊंगा, मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं नहाने जाऊंगा, तो बड़ा एक माहौल गर्मा गर्मी वाला हो जाता था, है ना, कि मेरा पानी था, तूने नहा लिया, मुझे जाना था, तू चले गया, वो वाला चीजें थोड़ी सी होती थी हमारे बीच में ऐसी। फिर उसके बाद जब हम प्रभु में बढ़ते गए तो प्रभु ने हमें सिखाया कि इस ऐसे स्वभाव के साथ कि है ना, अब अपने भाई बहनों से हम गुस्सा कर रहे हैं और वो नेचर हमारे अंदर आ रहा है, वो नेचर हमारे अंदर दिख रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। और ऐसे हम थोड़ी बहुत है ना बहस वहस करके अगर चाहते भी थे, हालांकि बहुत कम, ना के बराबर होता था, ये बहुत कम होता था, ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल घर को है ना सर पर उठा लिया और बिल्कुल माहौल खराब कर दिया, लेकिन फिर भी एक मन थोड़ा सा लगता है, हर्ट हो जाते हैं ना, दिल दुख जाता है। तो उस हर्ट के साथ जब हम कलीसिया में जाते थे तो ना हमें सरमन समझ में आता था, ना हमें कोई ब्लेसिंग मिलती थी, और ऐसा लगता था कि वो पूरा सरमन नहीं सुन पाए, मतलब सुन नहीं पाए, मतलब ग्रहण नहीं कर पाए, और माहौल ही खराब हो गया। आपसी मतभेदों के कारण से हमारी मसीह में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सरल शब्दों में कहूं तो आपसी मतभेदों के कारण से, आपसी झड़प के कारण से, आपसी है ना थोड़ी सी बहसबाजी में हमारी मसीह में जो उन्नति है वो रुक जाती है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इससे पहले तू भेंट लेके आए, अपने भाई से अपना मेल मिलाप कर ले, तब भेंट लेके मेरे पास आना, मैं तब ग्रहण करूंगा। क्योंकि यदि तू अपने भाई से, तेरी दोस्ती नहीं है, तेरी भाई से नहीं बनती, और तू मेरे पास आ रहा है, तो मेरी सम्मुख तेरी वो भेंटें स्वीकार नहीं हो सकती। हो सकता है कारण यही हो कैन के साथ, कैन की भेंट इसीलिए स्वीकार नहीं, क्योंकि भाई से वो हमेशा जलता ही होगा। ऐसा नहीं होता कि एक बार जल के उसने कुछ कर दिया, जो बहुत सालों से वो जलता आ रहा होगा, इस कारण से वो इतना खुन्नस में था, इतना गुस्से में था कि एक मोमेंट पर उसने भाई की हत्या भी कर दी। तो ये जो चीज है, ये अदन की वाटिका के बाद से चली आ रही है ना, अदन की वाटिका से निकले और ये चीजें चालू हो गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारा भाई नहीं है, हमारा दुश्मन है हमारी बहन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे घर वाले नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे चर्च नहीं है, हमारे पास्टर नहीं है, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा स्वभाव। Our biggest enemy is our nature. You know, how we react, how we think, how we talk. क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो सबके मुंह से है ना गुलाब के फूल निकलेंगे ही निकलेंगे, सब मीठी मीठी बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप हीट ऑफ द मोमेंट में क्या करते हो? यू आर वॉट यू आर। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में जो कहोगे, जो करोगे, जो रिएक्ट करोगे, तब पता चलेगा आप क्या हो। किसी भी इंसान को जब परखना हो तो आप उसको परिस्थितियों में ही परखते हो। हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है ना, कोई हमें खिंचाया जा रहा, टोचे जा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं हम, बिल्कुल आत्मिक जीवन भी परेशान, दुआ भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, हमें जबरन हमारे दोष लगा रहे, जबरन हमें परेशान कर रहे, जबरन हमारे है ना हमारी चुगली खा रहे, झूठी चुगली, झूठी बातें, झूठी चीजें फैला रहे, और उसके बाद हमने गलती नहीं की, उसके बाद भी हमें डांट पड़ रही, और जब इतना सारा कचरा भर जाता है तब जो हम रिएक्ट करते हैं उससे समझ में आता हमारी असलियत क्या है। असली रंग वहां दिखता है, वो हमारी असलियत है। जब आप हीट ऑफ द मोमेंट में जो रिएक्ट करते हो, यू आर वॉट यू रिएक्ट इन हीट ऑफ द मोमेंट,
जब तक आपको सब माहौल अच्छा मिलेगा आप अच्छे रहोगे, लेकिन जैसे ही लोग, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब समझ में आता है कि आप क्या हो, मैं क्या हूं। समझ रहे हो? प्रभु जी ने अपनी जान दी, प्रभु जी को लोगों ने मारा, है ना, कोड़े खाए प्रभु ने, थप्पड़ सहा, थूका गया वो भी सहा, पतरस ने इनकार कर दिया वो भी सहा, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दे दिया वो भी सहा। इतना सब कुछ सहकर तब भी यीशु ने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो श्राप दे सकते थे, जब वो एक बार कह देते स्वर्गदूतों से कि मेरे दुश्मनों को मार दो, तो वचन कहता है, प्रभु ने कहा एक बार बोलूंगा तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन, है ना। एक पलटन में अगर 6000 स्वर्गदूत भी हैं तो आप सोच कर देखो, हजारों स्वर्गदूतों की पलटन प्रभु यीशु के एक शब्द पर वेट कर रही थी। प्रभु बोलते कि खत्म कर दो इनको, तो सारे स्वर्गदूत खत्म कर देते। कोई प्रभु को सूली पर चढ़ा नहीं सकता था, लेकिन क्या किया प्रभु ने? हे पिता इन्हें क्षमा कर। आप अपनी हीट ऑफ द मोमेंट में क्या हो? हर चीज को परखा जाता है ना। हम खाना बनाते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं कि नहीं? टेस्ट करते हैं कि नहीं? टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं ना खाना बनाते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, नमक कम है तो उसमें डाल देते हैं। आपको पता है प्रभु भी हमें परिस्थितियों के द्वारा देख लेते हैं, परख लेते हैं, जांच लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये कहां तक पहुंचा है, कितना वजन झेल पाता है, कितनी तकलीफ सह पाता है, कितना इसका, है ना, पिघलने का टेम्परेचर कितना है। एवरी मेटल हैज ए मेल्टिंग पॉइंट। हर धातु के पिघलने का एक टेम्परेचर होता है। हो सकता है कोई जल्दी पिघल जाए, कोई देर से पिघले। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, जरा परिस्थिति में बिल्कुल ठें, और कुछ लोग बहुत कड़क होते हैं, स्टील की तरह, है ना, बिल्कुल आखिर तक डटे हुए रहते हैं, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। यह है मसीह जीवन, जहां पर आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना है, अपनी कमजोरियों को देखना है और अपने अंदर बदलाव लाना है। आपका वास्तविक युद्ध अपने आप से है। आपका वास्तविक शत्रु शैतान नहीं है, आप खुद हो। आपका खुद का स्वभाव, आपके खुद के अंदर जो बसता है, वो शैतान से ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। आपको पता है शैतान क्यों मनुष्य के जीवन की गारंटी लेता है? वो गारंटी ले रहा था अय्यूब के जीवन की, और क्या बोल रहा था? मुझे पता है, खून के बदले खून, मनुष्य अपने शरीर के बदले, प्राण के बदले सब कुछ दे देता है। इसका मतलब शत्रु को यह भरोसा था कि मनुष्य जब परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वो अपना रियल नेचर ऊपर ले आता है, उसका रियल स्वभाव तब आता है, और वो परमेश्वर को भी दोष देगा। ऐसे टाइम में शैतान को ये भरोसा था। हालांकि अय्यूब के विषय में वो फेल हो गया, लेकिन हम देखते हैं आज भी लोगों के जीवन में जैसे ही मसीह में आते हैं, परिस्थितियां क्यों चालू होती हैं? सोचा आपके भी? आप मसीह में आए नहीं, हमारे परिवार वाले सबसे पहले विरोध करते हैं। मसीह में आए नहीं, हमारे अपने लोग हमारा विरोध करते हैं ना, समाज वाले विरोध करते हैं, सब लोग विरोध करने लगते हैं। क्यों? ताकि हमें पिघला दिया जाए, ताकि हमें, है ना, इतना तपाया जाए, इतना परिस्थितियों में डाला जाए कि हम प्रभु से पीछे चले जाएं। और बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है, जितने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया है शहर में, सब लोग होते तो लाखों होते, लाखों लोग हो जाते। इतने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया है इसी शहर में मात्र। अगर एक एक को सुसमाचार सुनाया जा रहा था, उस हिसाब से हर व्यक्ति बच जाता, तो आज हजारों की भीड़ होती। लेकिन क्या हुआ? परिस्थिति, समाज, खुद का स्वभाव। हम प्रभु के पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमें प्रभु के जैसा जी नहीं सकते, हमें आदतें छोड़ नहीं सकते, हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। मैंने तो अच्छे लोगों को देखा, मैंने अच्छे लोगों को देखा। कई बार हो सकता है सेवा में भी आ जाए हम, लेकिन हमारा स्वभाव अगर अच्छा नहीं है ना, तो हम सेवा में आकर फायदा नहीं करेंगे, हम नुकसान ज्यादा करेंगे। मैं चाहता हूं इस सरमन को मैं थोड़ा सा लाइट रखूं, लेकिन
प्रभु आप लोगों को समझ दे कि आप थोड़े गहरे सरमन समझ सको, है ना। इन दिनों में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने मुझे हल्के सरमन, है ना, लाइट सरमन देने में इस्तेमाल किया है। नहीं तो मैं कभी भी हल्के सरमन नहीं दिया करता था, मुझे पसंद ही नहीं था। सिंपल बातें करना मुझे पसंद ही नहीं था शुरू से। लेकिन थैंक गॉड, ऐसी बातें करने से फायदा ही क्या जो लोगों को समझ में ना आए, है ना। जो पच सके वही खाना ही तो फायदेमंद है। इसलिए अच्छा है, आप लोगों के फायदे के लिए यही जरूरी है कि आप वो बातों को सुनो जो आपके लिए जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं जो भी वचन होता है वो पक्का वचन ऐसा प्रभु जी देते हैं कि सबके लिए वो ही लाभप्रद होता है उस हफ्ते में और आने वाले दिनों में। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आए। सारे सुनने वाले अपने अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आओ। ये देखो कि आपके अंदर क्या बुराई है, ये मत देखो दूसरों के अंदर क्या बुराई है। और हम सब जानते हैं, ये भी हमने सुन रखा है, ये हमें सब पता है, कोई नई बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आज। लेकिन फिर से प्रभु एनकरेज कर रहे हैं आपको कि आप अपने आप को देखो। अगर आपका भाई आप पर दोष लगा रहा है, आपको गाली भी बक रहा है, आपको थप्पड़ भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो बुरा है, वो इसलिए ये परिस्थिति बन रही है कि शैतान ये देखना चाह रहा है कि आप कब पटरी से उतरते हो, आप कब गाली पलट के बकते हो, आप कब पलट कर थप्पड़ मारते हो, आप कब उसे बुरा भला कहते हो। अगर बुरे का सामना बुराई से करोगे तो आप हार गए। प्रभु का वचन कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। मतलब कोई बुरा करे तो आप भला करो, और ऐसा करके आप प्रभु के महिमा दोगे और शैतान हारेगा। लेकिन किसी ने आप थप्पड़ मारा और आपने भी थप्पड़ मार दिया तो आप हार गए और शत्रु जीत गया। आप किससे हारे? शत्रु से नहीं, शत्रु से नहीं हारे आप अपने आप से हार गए। आप अपने आप से हार गए। आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का नेचर है, हमारा खुद का नेचर है। हम जलते हैं, है ना। बुरा कोई बोल दे, हमारा कुछ कोई सुने नहीं तो हम रिएक्ट करने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन प्रभु जी का ऐसा स्वभाव नहीं था। प्रभु जी का ऐसा स्वभाव नहीं था। आज अगर आपको कोई परेशान करता है, बहुत प्रताड़ित करता है, कुछ गृहणियां हैं जिनकी शादी हो गई है, आपकी सास मान लो आपको परेशान करती है, क्योंकि नई लड़कियों की जब शादी होती है कंप्लेंट आती है, भैया हमारी शादी हुई, हमारी सास ऐसी, हमारा ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा। अरे आप क्या हो, आप ये देखो, क्या फर्क पड़ता है सब जगह आग लगी हो। अगर आप प्रभु में हो, प्रभु आपको उस आग में जलने से बचाएंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की आग से बचाएगा। आज स्वाभाविक रीति से तो आग लगती नहीं है, लेकिन घर में सबके आग लगी हुई है मोस्टली। इसकी इससे नहीं बनती, है ना, इसकी इससे नहीं पटती, ये इस पे दोष लगा रहा है, ये उसके पीठ पीछे बात कर रहे, तो ये सारी चीजें क्या है? आग ही तो है। और एक मसीह को इस ऐसी घर की वातावरण में रहना ऐसा लगता है हम आग में चल रहे फिर रहे हैं, अनकंफर्टेबल लगता है, शांति चले जाती है घर की और हमारे अंदर की भी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने बुराई का सामना बुराई से कर दिया तो आप हार गए और आप अपने आप से हारे हो। शैतान कुछ नहीं कर सकता आपका, अगर आप अपना स्वभाव बदल लो। मैं सच कह रहा हूं, शत्रु अगर आप अपना स्वभाव प्रभु की तरह से बना लोगे ना, तो वो कितनी कोशिशें कर ले उसका कुछ नहीं बन पड़ेगा और वो वहां हार जाएगा। वो कहां जीतता है? जहां आप हार जाते हो अपने आप से। शैतान का चैप्टर तो बहुत बाद में है, वो तो बहुत बाद में आता है। एक मसीह जीवन में सबसे मेन चीजें क्या होती हैं पता है? प्रभु जी और आप और आपके पड़ोसी। प्रभु जी, आप, आपके पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब आपके घर के बाजू में रहने वाले नहीं, हर वो शख्स जो आपके संपर्क में आता है वो आपका पड़ोसी है। प्रभु जी से आपको प्रेम करना है और वहीं के वहीं आपको अपने आप में बदलाव लाना है और आपको अपने लोगों से प्रेम करना सीखना है। यही तो मसीह जीवन है। और सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी है हमारे अंदर के स्वभाव की। और ऐसा नहीं है कि आप ही जूझ रहे हो, मैं भी जूझ रहा हूं, मैं भी जूझता रहता हूं इन चीजों से। आए दिन मेरे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मैं कुछ बुरा बोल दूं, और मैं एक सेवक हूं। परमेश्वर की ऐसी आशीष मुझे है, आशीष दूंगा तो आशीष लगेगी, श्राप दूंगा तो श्राप लग जाएगा।
शत्रु मुझे, मतलब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर मैं बुरा भला बोल दूं। कई विश्वासी लोग मेरे विरोध में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मेरी इमेज को गलत करते हैं, मेरे विरोध में बातें करते हैं, और शत्रु को पता है अगर इसने कुछ भी बोल दिया तो शैतान को अधिकार मिल जाएगा उन्हें पूरी तरह से तबाह करने का। मैं सच कह रहा हूं। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज समझ में आती, जब प्रभु ने मुझे क्षमा किया तो मैं भी सबको क्षमा करूं। क्या हो अगर लोग मुझसे बुरा भला बोले, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं, मैं जहां जाता हूं परमेश्वर की आशीष आती है। अगर मैं उन लोगों के विरोध में अगर कुछ नेगेटिव बोल दूंगा तो उनके घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं जानता हूं इस चीज को। तो कितना जरूरी है ना कि मैं अपने स्वभाव को बदलूं। कितना जरूरी है कि मेरे अंदर खुदा का स्वभाव आए। नहीं तो ऐसे तो मैं छोटी छोटी बात का बुरा मानते हुए सबको श्राप देता फिरूंगा। तो मैं परमेश्वर की सेवा में लोगों को लेने की बजाय लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जाऊंगा। ऐसे में अच्छे अच्छे आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव की कमजोरियों के कारण से शैतान उनके जीवन को इस्तेमाल करता है और अपनी खेती करता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के ही खेत हैं, शैतान का कोई खेत नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर के खेत में अपनी खेती करता है। मैं फिर से कहूंगा, शत्रु का कोई खेत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के खेत में वो अपनी खेती करता है। कैसे करता है? जब परमेश्वर अपनी फसल बोता है। परमेश्वर कैसे फसल बोता है? अभी जो आज प्रचार हो रहा है, ये परमेश्वर की फसल बोई जा रही है। इसी बीच में दिन में परमेश्वर ने फसल बो दी, अब रात में शैतान आता है। रात का मतलब ऐसे मोमेंट में आता है जब आदमी, है ना, कॉन्शियस में ना हो, आत्मिक स्तर में अच्छा ना हो। कोई भी पड़ोसी आकर बोलता, अरे वो तो ऐसा, अरे वो पास्टर तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा। तो ये किसकी खेती है? किसकी खेती है? शैतान की खेती है। और कुछ लोग शैतान के बीज बोते हैं और कुछ लोग शैतान की हेल्प करते हैं। असल में वो शैतान ने उनको मजदूरी पर रखा हुआ है। शत्रु को पता है कि ये मेरे काम के लोग हैं, जिनसे अपनी जबान कंट्रोल नहीं होती, ये तो बड़े काम के हमारे, इनको थोड़ा सा गर्म कर दो, फिर उसके बाद देखो सब जगह अपने बीज फैलाते फैलाते फिरेंगे। आज मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं किसी को ये सोच के कि भैया मैं किसी को ऐसा कर, मैं मुझे जानता हूं परमेश्वर प्रभु जी जो वचन मुझे देते हैं ये बिल्कुल सटीक वचन परमेश्वर की ओर से होता है। आ रही कुछ समझ में? खेत क्या है? हमारा मन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। लेकिन केवल बीज परमेश्वर का वचन ही नहीं होता, शैतान का भी वचन होता है। परमेश्वर के ही बीज नहीं है, शैतान ने भी। वचन कहता है जब किसान ने अपनी खेत में बीज बो दिया, शत्रु आकर रात में गलत गंदे जंगली बीज बो गया, और फिर जब फसल उगी तो खेत के स्वामी ने देखा कि हमने तो अच्छे अच्छे गेहूं बोए थे, अच्छे अच्छे बीज बोए थे, और अब देख रहे हैं तो बीच में ये जंगली खरपतवार कहां से उग के आ गई है। तो सेवकों ने कहा, स्वामी के जो नौकर थे उनने कहा अब भी हम जाकर उचका देते हैं। स्वामी ने बोला नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम जाकर उनको अभी उचका लोगे तो मेरी जो स्वाभाविक फसल है, अच्छी फसल है, वो भी तुम बर्बाद कर दोगे, वो भी तुम बर्बाद कर दोगे। इसलिए तुम्हें क्या करना है? दोनों को, चौंकाने वाली बात क्या है? दोनों को साथ में बढ़ने दो। इसका मतलब क्या है? कलीसिया में जहां परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है, वहीं कलीसिया में लोगों के अंदर गलत बीज भी बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हैं हमेशा, बढ़ते हैं हमेशा। जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। अगर आप अपने मन की रक्षा नहीं करते, अपने दिल में बुरी बातों को आप घुसने से रोकते नहीं हो, तो शैतान के बीज आपके हृदय में आ जाएंगे और वो बढ़ेंगे। याद रखो, हो सकता है आप मुंह से कह दो कि मैंने उस भाई को, उस बहन को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बीज क्षमा करने से नहीं निकलते। ये थोड़ी सी आत्मिक बात है, लेकिन आप फिर भी सीखो। जो बीज शैतान ने मन में बो दिए वो निकलते नहीं है क्षमा करने के बाद भी। तो आपको हर दिन थोड़े थोड़े टाइम में याद आता रहता, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्यों आता रहता है वो याद? सोच रहे हो आप? आपने तो सालों पहले अपने सारे लोगों को माफ कर दिया था, लेकिन भूले तो आज तक नहीं हो आप कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। कारण क्या है? वो बीज नहीं गए ना।
और वो बीज क्या होता है, वापस से कभी भी वैसी परिस्थिति आती है तो वो बीज में वापस पानी लग जाता है, वो बीज वापस अंकुरित हो जाता है और फिर वही फसल आने लगती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो समझो इस चीज को, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारा मन जो है वो खेत है। बीज दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। परमेश्वर अच्छे बीज बोते हैं तो शैतान भी गलत बीज बोता है। और बीज कहां से आते हैं, आंखों से घुस जाते हैं, कानों से घुस जाते हैं, मुंह से तो निकलते हैं, घुसते कानों से हैं और आंखों से। हमने कुछ किसी को गलत करते हुए देख लिया तो वो क्या है, बीज की तरह हमारे मन में घुस गया। अब वही चीज हमें खाई जाएगी बातें। किसी ने एक बार चू करके बोल दिया और हमारे अंदर घुस गया और वो ही उबाले मारता जाएगा, वो ही चीज। और हम जितना सोचेंगे उतना वो पौधा बढ़ता जाएगा, और जितना सोचेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और बढ़ने के बाद क्या होगा, वो उसमें से और बीज झड़ेंगे। बीज झड़ने का मतलब क्या है, हम 4 लोगों को और जाके बताएंगे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। इसका मतलब क्या, हम खेती कर रहे हैं किसकी, शैतान की। दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए, मतलब परमेश्वर के राज्य के लोग, परमेश्वर के लोग ऐसा काम नहीं करते। प्रभु ने भी व्यभिचारिणी स्त्री को क्या बोला, क्षमा कर दिया और कहा अब पाप मत करना। प्रभु ने उसको उसके पाप नहीं गिनाए, प्रभु ने उसकी गलतियां नहीं गिनाई। सिंपल सी चीज है। क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अंदर से प्रभु की तरह नहीं है। अगर आपका स्वभाव बदल जाएगा तो आप शैतान की खेती से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। कभी भी आप शैतान की खेती से प्रभावित नहीं होगे। मेरे मन में काम नहीं करता क्या, शत्रु मेरे मन में बीज नहीं डालता होगा क्या? आए दिन रोज हमारे मन में बीज आते हैं, रोज सबके मन में बीज आते हैं, रोज। अरे यार आज बाइबल नहीं पढ़ रहा मैं, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही, आज मेरे को दुआ नहीं करनी, आज मेरे को ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे बीज आ जाते हैं और वो बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम उसको क्षमा नहीं कर पाते, हम उनको माफ नहीं कर पाते। इसलिए वो बीज हमारे अंदर आ जाते हैं और फिर वो बीज बढ़ने लग जाते हैं। आपको क्या करना है, एक अच्छे विश्वासी और सच्चे विश्वासी की क्या पहचान है, चाहे कुछ भी हो जाए आप क्षमा करो, भूल जाओ। और दूसरी बात, कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है तो ये देखो कि ये तो अवसर है आपके पास साबित करने का कि आप परमेश्वर क्यों। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने आप को सहन शक्ति को बढ़ाओ, प्रभु से कहो प्रभु मुझे और सहने की शक्ति दे, प्रभु मुझे और क्षमा करने का स्वभाव दे, प्रभु मुझे और प्रेम से भर दे। आप अपनी क्षमता को बढ़ाओ ना। विषम परिस्थितियों में तो साबित होता है कि आप क्या हो, और विषम परिस्थितियों में ही, परीक्षा के दौर में ही आप मजबूत से मजबूत से मजबूत, स्थिर से स्थिर से स्थिर, धीरजवंत से और धीरजवंत होते जाते हो। आपका ये कार्य जहां आप सहते हुए आगे बढ़ते हो, आपको सिद्धता की ओर लेकर जाता है। वचन में लिखा है वो सताया गया तो भी सहता रहा। यीशु मसीह का स्वभाव सहने का है, और आप और हम, मैं नहीं झेलूंगी, मैं नहीं सहूंगा, अरे मैं नहीं, बहुत हो गई, अब तो बहुत हो गई। ये क्या हो गई बहुत, कैसे हो गई बहुत, बहुत इस चीज की हो गई कि हमारे झेलने की स्थिति अब खत्म हो गई, क्योंकि हमारी क्षमता झेलने की बहुत कम है। 2 शब्द हमसे सहन नहीं होते, और हम अपने आप को प्रभु का विश्वासी कहते हैं। प्रभु का स्वभाव है ही नहीं हमारे अंदर। प्रभु ने तो पूरी दुनिया के अपराधों को क्षमा किया, हम तो अपने लोगों के पापों को क्षमा नहीं करते। हम अपने लोगों को माफ नहीं करते, भूल नहीं पाते। उनने ये बोला था, वो किया था। अरे दिल से माफ करो, मन से बीज निकालो और साबित करो आप प्रभु के लोग हो, प्रभु के संतान हो। क्योंकि जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। जो तौल और नाप आप ठहराओगे अपने लिए, वही तौल और नाप आपके लिए ठहराया जाएगा। अगर आप अपने भाई को क्षमा नहीं करते तो प्रभु आपको क्षमा कैसे करेंगे? प्रभु का वचन कहता है ना, जैसे तुम अपने अपराधी को क्षमा करते हो वैसे ही। इसीलिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। और एक असलियत आज की इन दिनों में, जो अंत के दिन है, आज सब कुछ है लोगों के पास प्रेम के अलावा।
आप भी रिश्तेदार हो, हम आप भी आपस में परिवार हो, मैं भी परिवार हूं, आप सभी सुनने वाले आपके भी परिवार में। रियल में देखो और जांचो आज, क्या आप रियल में अपने ही लोगों से सच्चा प्यार करते हो कि नहीं करते हो? सच्चा प्यार, जहां पर बिना शर्त का प्यार है, आप उनके लिए सब कुछ झेल सकते हो, आप उनके लिए सब कुछ सह सकते हो, और आप रियल लव करते हो, रियल प्यार करते हो। ऐसा नहीं कि फायदा है तो रह रहे। आजकल स्थिति बताऊं क्या हो गई है, बड़ी दुखद स्थिति है। पत्नी को सर छुपाने की जगह चाहिए, पति के प्रति कोई आदर नहीं, कोई प्रेम नहीं है, फिर भी रह रही है। क्यों? क्योंकि शादी हुई है। पति समाज वाले क्या कहेंगे, तो चलो भैया, पत्नी को रखे हुए हैं, बच्चे पाल रहे हैं, है ना। बुजुर्ग लोग कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है, तो हमें तुम्हारे साथ रहना हमारी मजबूरी है, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रेम नहीं। बच्चे, अरे हमारे तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम रह रहे हैं। प्रेम नहीं है ये, प्रेम नहीं है ये, सौदा है, ये फायदे वाली चीज है। आप फायदा देना बंद करो, फिर देखो आप, मैं सही कह रहा हूं, आप फायदा देना बंद करो, फिर देखो आपको अपने ही लोगों का असली रूप दिख जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं है। चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आप लोगों की बात करूं, प्रभु का वचन कहता अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम नहीं बचेगा। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये सबकी स्थिति ऐसी है, सबकी स्थिति ऐसी है। हर घर की ये कहानी है, घर की यही कहानी है। क्यों? क्योंकि प्रेम उठ गया है, प्रेम चला गया है, प्रेम नहीं बचा। तो आपको क्या करना है? आपको वो जो खो गया है अपने अंदर लाना है। दुनिया में प्रेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रभु के प्रेम से भर जाना है। लोग क्षमा नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्षमा करो। आपका भाई इस लायक नहीं है, फिर भी आप क्षमा करो। गलती आपकी नहीं है, फिर भी आप क्षमा करो। अरे आप अपनी सहनशक्ति को बढ़ाओ। मैं तो एक चीज जानता हूं, मुझे परमेश्वर ने जो सिखाया मैं वही आपको सिखा सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ मुझे आता नहीं है। मैं ऐसा लड़का हुआ करता था, खूब खतरनाक टाइप का लड़का था मैं, और क्षमा करना और ये चीजें तो मेरे बस की थी नहीं, और बहुत गुस्से वाला और खूब खतरनाक में हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदला, और आज भी थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े टाइम में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर मुझे लगता है कि यार मैं कुछ बुरा बोल दूं, या मैं श्राप दे दूं, या मैं पीठ पीछे ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल दूं और सामने वाले को लग जाएगा और उसका बुरा हो जाएगा। लेकिन मैं रोक देता हूं, अपने आप रोक देता हूं। हर 2-3 दिन में ऐसा होता रहता है, क्योंकि मेरे साथ केवल अपना परिवार नहीं है, कलीसिया में कितने परिवार हैं। आपको तो बस अपने परिवार को झेलना है, मुझे तो वो सारे परिवारों को झेलना है। उनका रिएक्शन मुझे पता चलता है, कौन क्या मेरे लिए बात कर रहा है वो मुझे पता चलता है। मुझे परमेश्वर ने सहन शक्ति दी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक पास्टर को जितना झेलना पड़ता है उतना किसी को झेलना नहीं पड़ता। एक पासवान को जितना झेलना पड़ता है उतना किसी को नहीं झेलना पड़ता। पास्टर एक ऐसी सेवा है, कई लोग उससे बचना चाहते हैं, जो नहीं, हमें पास्टर नहीं बनना। सेवक बनना चाहते हैं, सेवक बन सकते हैं, लेकिन पास्टर बनना बहुत टेंशन वाला काम है। सेवक हो जाओ तो क्या करो आप, यहां से वहां मीटिंग लेते रहो, कन्वेंशन लेते रहो, और बस बढ़िया प्रभु की सेवा करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पास्टर के कांधों पर पूरे चर्च की जवाबदारी, एक एक विश्वासी की जवाबदारी आ जाती है। पास्टर को एक एक की चिंता होती है। मैं इसलिए हमेशा पूछता रहता हूँ, और कैसा क्या चल रहा आदमी जीवन। जवान बेटियों से पूछता हूँ, बेटा रिश्ते तो नहीं आ रहे, इधर उधर प्रभु के अलावा शादी मत कर लेना। कितनी चिंता रहती है, खुद की चिंता है, खुद के परिवार की चिंता, उसके बाद सबकी चिंता है। तो ये काम बहुत टेंशन वाला काम है, बहुत हेडेक। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि प्रभु ने, इसके लायक मैं नहीं था, फिर भी प्रभु जी ने मुझे चुना। लेकिन इस सेवा में एक चीज प्रभु ने मुझे सिखाई है, वो है सहन शक्ति। क्योंकि जो आपका पास्टर नहीं है ना, वो आपको झेलेगा नहीं, खरी बात बोलकर चला जाएगा। जो आपका पास्टर नहीं है वो आपको कुछ भी बोल देगा, और वो आपको प्यार भरी बातें ज्यादातर बोलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता ना। आपको जो डांटेंगे, जिनको फर्क पड़ता है आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों से, वो आपको डांटेंगे, वो आपको समझाएंगे। क्या आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको
अपने अंदर वो सहन शक्ति लाना पड़ेगा जिससे कि आप शैतान की खेती से बच जाओ और परमेश्वर का स्वभाव प्रदर्शित करो। और मेरा तो ये मानना है, क्योंकि प्रभु जी को मैंने देखा है, प्रभु जी ने ऐसा जीवन जिया, तो मैं वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मेरा आदर्श कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा आदर्श परमेश्वर स्वयं है, प्रभु यीशु जी स्वयं है। स्वयं प्रभु जी का स्वभाव मैं देखकर चलता हूँ। हो सकता है वो मुझे लोगों में दिखे या ना दिखे, कलीसियाओं में दिखे या ना दिखे, मुझे तो पता है प्रभु जी ने क्षमा किया तो मुझे क्षमा करना है, चाहे वो सामने वाला कुछ भी कर ले। मुझे पता है प्रभु जी ने झेला है तो मुझे भी झेलना है, चाहे सामने वाला मुझे गाली बके, चाहे मेरे पीठ पीछे कुछ भी बातें करे, मुझे तो झेलना है और हर हद तक झेलना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे झेलना है। एक टाइम में ऐसा लड़का था, मैं जरा सी बातों पे मैं खून खौल जाता था मेरा, और मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश किया करता था। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया उसके बाद मैंने अपना स्वभाव रोक दिया, अपने आप को मार दिया, और परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये चीज परमेश्वर की सेवा में नहीं चलेगी। ये नेचर मारना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, एक अलग इंसान बनना पड़ेगा। तो आप मसीह जीवन में विश्वासी हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभु का स्वभाव है? क्या मम्मी पापा का आदर है? क्या बड़े भाई बहन का आदर है? कि जरा सी बात हुई है, बड़े भाई बहन को भी तू, मम्मी पापा को भी घूर के देखते हैं, घूर के देखते हैं, तुमने ऐसा कर दिया। बुजुर्गों को बुड्ढा बुड्ढी बोलते हैं। गजब के विश्वासी, गजब के विश्वासी, वाह क्या विश्वासी हैं। खूब नाम कमा रहे हैं प्रभु जी का, खूब नाम कमा रहे हैं। प्रभु जी जब देखते होंगे स्वर्ग से कितने खुश होते होंगे कि अपने संसार के पिता का तो आदर नहीं करते, मेरा कैसा आदर करेंगे लोग। अपनी माँ का तो आदर नहीं करते, अपने बड़े बुजुर्गों का तो आदर नहीं करते, मेरा क्या आदर करेंगे लोग। हमारे अंदर कहां है प्रभु? मुंह से प्रभु है, मन से बस कहते हैं विश्वासी हैं हम, लेकिन स्वभाव में प्रभु कहां है? प्रभु स्वभाव में कहां है? मैंने प्रभु जी से एक दिन कहा, मैंने कहा लॉर्ड मैं आप में बहुत बढ़ना चाहता हूँ, बहुत उपस्थिति में आना चाहता हूँ, मैं बहुत वेट करना चाहता हूँ, बहुत प्रेजेंस में जाना चाहता हूँ। घंटों घंटों में बैठा करता था, घंटों, कई दिन तक, कुछ दिन तो मोबाइल बंद रखकर घंटों फास्टिंग में, फुल टाइम फास्ट, केवल पानी पीना, बस दीवार साइड चेहरा करना और अब बस गायब हो जाना, प्रभु में गुम जाना। मैंने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए। प्रभु जी ने बताऊं क्या बोला मुझसे? मैं पापा को पापा, मम्मी को मम्मी बोलता था। प्रभु जी ने मुझसे कहा, सबसे पहले अपने परिवार के सब लोगों से क्षमा मांग। पहली चीज सबसे क्षमा मांग। दूसरी चीज, पापा को आज से पापा जी और मम्मी को आज से मम्मी जी बोलना। मैंने कहा ओके लॉर्ड। बहुत कठिन था मेरे लिए, सच में बहुत कठिन था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला पापा जी मम्मी जी। बड़ा अटपट है, मेरे को सोचने में अटपटा लग रहा था कि बोलूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे, आज क्या हो गया भैया तुम्हें। मैंने कहा नहीं लॉर्ड फिर भी करना है, क्योंकि देखो प्रभु ने बोला है तो करना है, प्राण निकल जाए लेकिन करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रभु से है ना बार्गेनिंग नहीं चलती, प्रभु ये नहीं करूंगा उसके अलावा जो भी बोल दो, मैं ये नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ऐसा करना मूर्खता है। प्रभु जी ने एक बार जो बोल दिया ना, पत्थर की लकीर है, उसमें आप 40 उपास कर लो, 400 4000 उपास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। परमेश्वर इतने सिद्ध हैं, जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, कभी नहीं बदलता। प्रभु जी ने बोला ऐसा करना है, मैं समझ गया है। मैं चाहे पापा जी और मम्मी जी ना बोल के मैं सोचूं प्रभु से, प्रभु 24 में से मैं 27 घंटे दुआ कर लूं तो भी काम नहीं होना है समझ रहे हो? कई बार हम सोचते हैं हम गलती कर लें, क्षमा मांग लेंगे, अगले दिन उपास रख लेंगे, सब ठीक। वाह रे उल्टी बुद्धि वचन का ज्ञान है ही नहीं, कछु है नहीं, कच्छु ज्ञान नहीं है वचन का। मैंने देखा है, किसी से भी शादी कर लो, 40 दिन के उपास में सब सुधार लोगे। वाह भैया उल्टी बुद्धि क्षमा मांग लिया और सोचा अगले दिन उपास कर लूंगा, सब ठीक कर लूंगा। वाह रे, ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते, वहीं भटकते रहते हैं। 4 कदम आगे 5 कदम पीछे, 3 कदम आगे 7 कदम पीछे, वहीं की वहीं भटकते हैं। वही की वही दायरा रहता है जीवन में। आप 15 साल बाद भी मिलोगे, वहीं घूमते फिरते नजर आएंगे, कहीं छोटी वोटी को दर्शन नहीं होते उनको। कारण क्या है?
परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग कर दुआओं से उसकी भरपाई करने की जो सोच उनकी है वो ही गलत है। प्रभु का वचन कहता है, आज ही अभी हमने क्या पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो यही पढ़ा था कि तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। लोगों को लगता है कि हम उपास करके सब कुछ ठीक कर लेंगे, इसलिए वो आज्ञा तो मानते नहीं, उपास से सोचते हैं हम सब कुछ मलाई लगाते रहेंगे, ऊपर से मलाई मक्खन लगाते रहेंगे प्रभु जी को, हम ऊपर से पट्टियां बांध देंगे, अंदर तो पूरा सड़ गया, घाव हो गया, और ऊपर से हमने सेंट मार के घूम रहे हैं कि अरे सब ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तब से मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर ने कहा, प्रभु जी से मैंने कहा, लॉर्ड मेरे लिए असंभव है, फिर भी मैं एक एक के पास गया, मम्मी जी के पास गया, मैंने कहा मम्मी सॉरी। बेटा किस बात के लिए? मैंने कहा मम्मी क्षमा कर दो। बेटा कारण तो बताओ। मम्मी आप क्षमा कर दो। अरे बेटा हुआ क्या आज? मम्मी आप क्षमा कर दो, मुझे लग रहा है आत्मा में आप क्षमा करो। उन्हें ओके मैम कोई बात नहीं आपने। फिर मैं प्रभु जी के पास, मैंने कहा प्रभु जी अब क्षमा मिल गई मुझे। मैं आया, प्रभु जी ने बोला नहीं उनने दिल से नहीं किया। तो मैंने कहा यार दिल से नहीं किया। फिर मैं गया, मम्मी आपने दिल से नहीं किया। तो मम्मी बोलती तूने गलती क्या की तो मैं दिल से तेरे को क्षमा करूं? कारण क्या है, उनके मन में कुछ नहीं था कि मैंने गलती की, लेकिन उनके जो इतने वर्षों के जो घाव मेरे कारण से उनके हृदय में लगे थे, वो उनको भी नहीं पता थे। देखो सुनो ध्यान से, उनके हृदय के घाव परमेश्वर को पता थे, मुझे नहीं पता थे। और मैं जब जा रहा था तो मम्मी के उस टाइम माइंड में कुछ भी नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं क्षमा मांग रहा था और परमेश्वर कह रहे थे तुझे अभी तक क्षमा नहीं मिली है। मैंने कहा मम्मी जितने भी, और फिर मैंने एक टेक्निक अपनाई मैंने कहा मैं आपकी मदद करता हूं। मैंने कहा ऐसा बोलिए, बचपन से आज तक जितनी बार भी मैंने दुख दिया, रुलाया, टेंशन दी, बुरा भला बोला, अनादर किया, उन सारी गलतियों के कारण जो भी आपको हर्टनेस हुई, गुस्सा आया, तकलीफ हुई, उन सारी गलतियों के लिए आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और आप कहो कि आप सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करते हो, प्लीज माँ आई एम सॉरी। तब माँ ने फिर वो सारी बातें बोल के जब मुझे क्षमा किया, तब मैं प्रभु जी के पास गया। मेरी आत्मिक उन्नति बहुत रॉकेट के साथ प्रभु यीशु में बढ़ गई। मैं प्रभु में इतना आत्मिक रीति से बढ़ गया कि मेरे लिए है ना आसान था प्रभु की उपस्थिति में रहना। धरती पर रहना मेरे लिए मुश्किल था। मेरा मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहता था। मैं परमेश्वर की धुन में खो गया क्योंकि मैंने अपने रिश्तों को अच्छा किया, तब मैं परमेश्वर के पास गया। मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मिक उन्नति का रहस्य ये है कि आप अपने बड़ों का आदर करो। खत्म। आपको लगता है दुआ से होती है आत्मिक उन्नति? मैंने कुछ चीज सीखी है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी 8 घंटे की दुआ, 10 घंटे की दुआ जो आप सोचते हो बहुत बड़ी चीज होती है, और आप सोचते हो अपने मम्मी पापा को अनादर करके आप परमेश्वर को खुश कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करके आप खुश कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम करो सबसे, दया करो सब पर, क्षमा करो सबको, बड़ों के अधीन रहो, बड़ों का आदर करो। जिनके पास पद है, पद वालों का आदर करो। मैंने देखा है कुछ आत्मिक बच्चे अधीन आए, कुछ बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं, वो आत्मिक बच्चे कभी थे ही नहीं। विश्वासी लोग अधीन आए, थोड़े से वरदान क्या मिल गए उनको, अब वो पास्टर के अधीन नहीं है। अरे जो पद के अधीन नहीं है वो पद नहीं मिलता उनको कभी। जो अभिषेक का कदर नहीं करते उनको अभिषेक कैसे मिले? वो अभिषेक संभाल नहीं सकते जो अभिषेक का आदर नहीं करते। इसीलिए कभी भी अपने अभिषेक्तों के विरोध में मत जाओ। वचन कहता है अभिषेक लोग दुगने आदर के योग्य हैं। माता पिता का आदर करना है, अभिषिक्तों का तो दुगना आदर करना है। ना हम माता पिता का आदर करते, ना अभिषिक्तों का आदर करते, ना हम प्रभु जी का आदर करते, क्योंकि हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते। खुदा बाप का आदर हम नहीं कर सकते। आप अपने पिता का, मम्मी का, बड़ों का आदर, अपने पासवान का आदर करते हो, कितना करते हो इससे निर्धारित होता है आप खुदा बाप का कितना आदर करते हो। अपने भाई से कितना प्रेम करते हो इससे निर्धारित होता है कि परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। यूहन्ना ने यही कहा, तू अपने भाई से विरोध करता है और परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है, तू झूठा है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर का प्रेमी हो ही नहीं सकता। हम अपने स्वभाव में आज से बदलाव लाएं। हमारी आत्मिक उन्नति वहां रुकी है, वहां रुकी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत घंटों दुआ करोगे तो ही होगा। अरे अपने रिश्तों को सुधारो, 5 मिनट में वो हो जाएगा जो 5 घंटे में नहीं होता। नजर क्या रहा, अपने रिश्तों को सुधारो,
अपने नेचर को सुधारो, अपने आप को बदलो, आप अपने बड़ों का आदर करो, अभिषिक्तों के अधीन रहो। लोग अधीन होना तो सोचते हैं गुलामी करना है, जबकि अधीनता में ही सुरक्षा है, अधीनता में ही आजादी है, अधीनता में ही ग्रोथ है। बड़े बड़े अभिषिक्तों को देखो, अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक माँ का आदर करते हैं, और बड़ी बड़ी टीवी पे और चैनल पे वो हमेशा अपने आत्मिक पिता का आदर करते हैं। यही तो कारण है आज वो टीवी पे और आप कहीं नहीं, हम कहीं नहीं। कारण क्या है? यही तो कारण है, क्योंकि उनने हमेशा अपने बड़ों का आदर किया। बड़े बड़े अभिषिक्तों का आप सुनो टीवी पे, वो बोलते हैं मेरे आत्मिक पिता के विरोध में तो कोई बोल भी दे तो मैं सुनता नहीं कभी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनने रहस्य सीखा है अपने बड़ों का आदर करना। प्रभु जी तो स्वर्ग के परमेश्वर हैं, उसके बाद भी 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव छोड़कर परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त कर रहे थे। अधीनता में रहना परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु जी भी तो अधीन है पिता के, और हम अधीन नहीं अपने मम्मी पापा के, हम अधीन नहीं अपने बड़ों के। हमारा स्वभाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान बहुत बाद में आता है, पहला हमारा नेचर है, उसको अब हम बदलेंगे तो हम परमेश्वर में बढ़ सकेंगे। आपकी ये जितनी भी गलत बुद्धि चल रही है उसको बंद करो। गलत बुद्धि ने बिगाड़ दिया है, गलत ज्ञान ने बिगाड़ दिया है ना। लोग बोलते हैं अरे गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या सही कहेंगे? किसने आपको ठेका दिया कि आप गलत को गलत कहो? चुपचाप बैठे रहो ना। न्याय करना परमेश्वर का काम है। कोई अभिषिक्त बुराई करे, कोई विश्वासी बुराई करे, आप दोष लगाने वाले होते कौन हो? आप तो चुपचाप बैठो। आप अपनी उन्नति क्यों खो रहे हो? भाई आपने कुछ किया नहीं और ले दे के आपने अपना पूरा घर तोड़वा लिया। आत्मिक जीवन जो बढ़ता है एक एक ईंट करके जुड़ता है, और जरा सा आप किसी अभिषेक के विरोध में चले जाओ, पूरा का पूरा घर तहस नहस हो जाता है। जरा सा किसी विश्वासी के विरोध में बात कर लो, सारा कचरा हो जाता है। जरा सा आप अगर आपकी अपने भाई बहनों से नहीं बनेगी ना, आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। सच में मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं, आत्मिक बच्चों को हमेशा बताता हूं, अभिषेक प्राप्त करने के पहले ये सीखो कि अभिषेक संभलता कैसे। अभिषेक प्राप्त करना बड़ी बात नहीं होती, वरदान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं होती। आप 40 दिन के उपास रखो, आपको वरदान मिलते हैं आराम से। परमेश्वर से कहो प्रभु जो वरदान आप देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए, आप ईमानदारी के साथ खुदा के पीछे चलो, वरदान आराम से मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभिषेक और वरदान आपको मिले हैं आप उसको संभाल पाओ, ये बड़ी बात है। अभिषेक चोरी हो जाता है। आदमी इससे पहले अपना पैसा रखे वो देखता है तिजोरी में दरवाजा है कि नहीं। हम भी घर बनाते हैं तो दरवाजे लगाते हैं, सांकल के दरवाजे लगाते हैं, चैनल गेट्स लगते हैं, लोहे के दरवाजे लगते हैं, बड़े बड़े महंगे दरवाजे लगते हैं। कारण क्या है? घर की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें दरवाजे नहीं है। घर में आप सेफ नहीं हो अगर उसमें दरवाजे नहीं है। आपने अभिषेक प्राप्त कर लिया, सामर्थ पाली, आत्मिक उन्नति पाली, और ये रक्षा ही नहीं की आपने। आपको पता ही नहीं रक्षा कैसे करना, आपको नहीं पता अभिषेक कैसे संभलता है। मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजों से मक्खी गंधी का तेल सड़ने बसाने लगता है। वचन कहता है सबोपदेशक में 10वें अध्याय में आप पढ़ते हो, वहां लिखा हुआ है एक छोटी सी मक्खी से गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। ऐसे ही छोटी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। अभिषेक चोरी होता है छोटी सी गलती से, छोटी सी गलती से। मैं सेवा में आ गया, जब मैं सेवा में आ गया तो कई बार ऐसी घर में परिस्थिति बन जाती थी कि कई बार मैंने देखा कि ऐसा होता था कि कई बार जैसे अपनी मम्मी का आदर नहीं कर पा रहा हूं, पापा जी का आदर नहीं कर पा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं पुलपिट पे तो मुझे परमेश्वर संभाल ही नहीं कर पा रहे। रूखी सूखी सेवा हो गई, रूखा सूखा वचन हो गया, मजा भी नहीं आया, कुछ भी अभिषेक फील नहीं हुआ। घर आकर देखा, सोचा कि क्या गलती थी, तो ये गलती थी कि भाई आदर नहीं किया अपने बड़ों का। इसलिए मैं हमेशा ध्यान देता हूं, हर संडे सरमन देने के पहले अपने आप को मुझे बहुत संभालना पड़ता है, बचाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि मुंह उठा के मैं आ गया और मैं सरमन दे रहा हूं। मैं आपको बताऊं, बहुत झेलना पड़ता है, पवित्र बनना पड़ता है। शनिवार से एक मन में आ जाता है कि गलती नहीं करना, कहीं भी गलती नहीं करना, मैसेज पे गलती नहीं करना, कॉल पे गलती नहीं करना, हर किसी का फोन नहीं उठाना, हर किसी से बात नहीं करना, घर में बहस हो रही है चुप रहना, कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहा है तो भी चुप रहना, सहन करना, चुप रहना, जवाब नहीं देना। घर में माहौल कैसा ही हो रहा हो, आप अपनी पवित्रता को बचाए रखो। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका वचन खराब हो जाएगा, आपका वचन फ्रूटफुल नहीं होगा। ऐसे ही नहीं होता है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, खुदा बाप का अनुग्रह है, लेकिन प्रभु जी ने सिखाया है अपने आप को संभाल के रखना।
अभिषेक संभालना पड़ता है। परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। रोड पे लोग घूरते हैं, कितने लोग घूरते हैं, कई लोग घूर के देखते रहते हैं, कुछ लोग मतलब अजीब अजीब से माहौल होते हैं हमारे साथ। तो भी अपने आप को, अपनी नजरों को बचाना पड़ता है, अपनी शब्दों को संभालना पड़ता है। अपने विचारों में गलत नहीं आना चाहिए। अगर मेरी किसी से नहीं बन रही ना, तो फिर मैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता कभी। अगर मेरे हृदय में किसी के लिए विरोध है तो मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अभिषेक को संभालना पड़ता है, तब जाके सेवा होती है। पता चला हम चले, खूब हमने उपास प्रार्थना दुआ करके सब कुछ संभाल लिया और प्रचार के लिए निकल रहे थे, और घर से निकलते निकलते घर वालों से, मम्मी पापा से या किसी से बहस हो गई, बस खत्म हो गया। आपके 3 दिन के उपास गए। वो अभिषेक जो आपने पाया था, वो जब तक आप मेल मिलाप नहीं करोगे, आप जब जाओगे ना पुलपिट पे खड़े हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आज कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने 3 दिन उपास प्रार्थना करके जो कमाया था, एक बार अपनी बहन से लड़कर गवा दिया, एक बार बड़ों का अनादर करके गवा दिया, एक बार किसी की चुगली खाकर गवा दिया। प्रभु जी से रिश्ता खराब हो गया क्योंकि आपने अपने भाई से विरोध कर लिया। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने भाई के पास जाना है और विरोध दूर करना है, मेल मिलाप करना है। उसके बाद जब आप प्रभु जी के पास आओगे तो आराम से आपकी भेंट जो है स्वीकार होगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? क्या है? आपका स्वभाव। और इसी स्वभाव के चलते लोग अभिषेक खो देते हैं, क्योंकि जलन आ जाती है उनके अंदर, जलने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, प्राउड आ जाता है, अनादर आ जाता है, आधीनता से बाहर निकलने लग जाते हैं। ये तो रीति है, ये तो खून में है। बच्चे जब छोटे रहते तो मम्मी गोदी गोदी, और जब बड़े हो गए तो मम्मी कौन? फिर तो संसार के लोग ज्यादा अच्छे हैं, मम्मी तो ऐसी हो गई, बुड्ढी है मम्मी, तो कोई मतलब नहीं है मम्मी से। ऐसे ही लोगों का स्वभाव है। अभिषिक्तों के अधीन कब तक रहते हैं? जब तक उनके मुंह में दांत नहीं उगे, तब तक अभिषिक्तों के अधीन है। 2 वरदान मिल गए, उसके बाद तोप हो जाते हैं, फिर नहीं चाहिए उनको अभिषिक्त। और वो भूल जाते हैं कि जहां से वो उठे थे वहीं पर रहना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर वहां से बाहर जाएंगे तो शैतान उनको दबोच लेगा, और चाहे वो कितनी अच्छी आत्मिक उन्नति में हो, लेकिन वो गिर जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, नया चेला सेवा में ना आए, नहीं तो शैतान का सा दंड पाएगा। कई लोग गिर जाते हैं, कारण क्या है? अधीनता से बाहर जाते हैं, प्रभु जी का विरोध करते हैं, परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हमें इन गलतियों से बचना है। आपका दुश्मन आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव को बदलें, सहन शक्ति को लाएं, ये गलत बुद्धि को निकालें अपने अंदर से कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम तो किसी को झेलेंगे नहीं, हम किसी की सहन नहीं करेंगे, और क्या बोलते, वो प्रभु जी ने किया था, हम तो ऐसा नहीं करते। ये सारे स्वभाव को निकालो, करप्ट बुद्धि को हटाओ, अपने स्वभाव को प्रभु जी जैसा बनाओ। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, विश्वासी जब निचोड़ा जाता है तो प्रेम और विश्वास के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। विश्वासी को आप स्क्वीज करोगे, रिंग करोगे, तो कुछ नहीं निकलना चाहिए प्रेम और विश्वास के अलावा। लेकिन क्या निकलता? जरा दबाओ आप, फिर देखो सारा निकल जाता है। मैं विश्वास करता हूँ छोटे से वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं आपको महिमा और आदर देता हूँ। मेरी विनती है पिता, हर एक के जीवन में आपका स्वभाव आ जाए और हम सबों का स्वभाव दूर हो जाए, जितने भी गलत नेचर हमारे अंदर है वो दूर हो सके। हम विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक के अंदर का गलत स्वभाव आप दूर कीजिएगा मेरे पिता। जब वो उस हीट ऑफ द मोमेंट में पहुंचे मेरे खुदा, मेरी विनती है उस समय सह जाएं, उस समय चुप रह जाएं, अपने मुंह पर ताला लगा लें, अपने मन को रोक दें, और जो बीज रह जाते हैं मन में उनको भी फेंक दें, ताकि शैतान की खेती में सहयोगी ना बने, परमेश्वर की सेवा में सहयोगी बन सकें। सहायता कीजिएगा, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हफ्ता भर सबों का आशीषित हो, इनके खत्ते आशीषित रहें, भरपूर रहें और परिपूर्ण होते जाएं आपकी उपस्थिति में। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे, हफ्ता भर आशीषित हो, हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किया। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।